अंजलि की सहेली आराध्या उससे मिलने आती है। कैसे आंटी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ बेटा कैसी हो? हम ठीक है आंटी। और घर में सब ठीक है। आंटी अंजलि कहाँ है? वो तो पड़ी है किसी कमरे में। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे। क्यों, क्या बात हुआ? अब उसका पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं सोच रही हूँ कि उसे शादी करा दूँ। शादी? पर वो तो अभी जॉब करना चाहती है ना। कितने सालों से ट्राई कर रही है पर कुछ भी हो नहीं पा रहा है। अब तो मैंने भी उससे आशा छोड़ दिया है। देखो बेटा, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ पर मैं भी मजबूर हूँ। आंटी क्या मैं अंजलि से मिल सकती हूँ? हाँ जाओ। आंटी अंजलि किस रूम में है? इस रूम में। अच्छा ठीक है। अरे आराध्या, तुम यहाँ आओ, बैठो। कैसी हो? हम ठीक है, तुम बताओ कैसे? मैं ठीक हूँ। पर देख के तो नहीं लग रहा। क्या हाल बना रखी हो अपना तुम? अरे क्या बताऊँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हो गई हूँ। जब तो जीने का मन ही नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे देखो, सच सच बताओ क्या हुआ। मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती हूँ। ओह, बस इतनी सी बात से तुमने अपना ये हाल बना रखा है। अरे यार क्या बताऊँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ, आराध्या एक लेकिन अच्छी मम्मी मानती ही नहीं सहयोगी है। है। उन्होंने तो मेरा वो रिश्ता भी तय कर दिया है। अंजलि से बात करके उसकी अब तुम ही परेशानी बताओ मैं क्या जानने करूं। की कोशिश करती है। ओह, हाँ वो तो है, पर आंटी भी तो अपनी जगह सही है। हाँ मैं जानती हूँ कि वो सही है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और तुम्हें पता है, उन्होंने तो मुझ पे हाथ भी उठाया। कोई मुझे नहीं समझता। मैं तो रोज रोज के टॉर्चर से परेशान हो गई हूँ। जब देखो शादी शादी शादी। पर नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम नहीं समझ रहे हो मेरी हालत। मुझे इस घर में कैद जैसा लग रहा है। मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गई हूँ। मुझे किसी चीज में मन नहीं लगता। कोई मत रो प्लीज, मत रो प्लीज, मत रो, मत रो ना। मैं इन सब चीज़ों से निकलना चाहती हूँ। मुझे शांति चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, मुझे इन सारी चीज़ों से मुक्ति चाहिए। स्टार्ट। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है। पता है मुझे। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ होती है, जैसे सबकी लाइफ में होती है वैसे मेरे भी लाइफ में होती है। फिर तुम क्या करती हो अपने मन की शांति के लिए? सहज योगा मेडिटेशन, वो अंजलि इससे को मेरी सारी सहज योग प्रॉब्लम के इजीली विषय सॉल्व में हो जाती बताती है। रियली? सारी प्रॉब्लम? हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो भी मैं प्रूफ के साथ तुम्हें बता सकती वेट हूँ। वेट वेट, तुम कर रही हो कि मेडिटेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? आई डोंट बिलीव दिस। आज के ज़माने में ऐसा होता ही। मैं जानती थी तुम यही कहोगी और मुझे सब यही कहते हैं, पर जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। अरे ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे विश्वास है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो चलो मेरे साथ, एक बार ट्राई करके देख लो। क्या पता तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिल जाए। कर रही हो? हाँ ठीक है, तो फिर चलो। चलो। आराध्या अरे यार रुको, अंजलि को ऊपर जाना अपने घर कहाँ है? चलने के मेरे लिए घर, कहती है। रियलाइजेशन के लिए। तुम्हारे घर? हाँ, एक बार चलो तो सही, मैं सारी बातें तुम्हें वहीं बता दूंगी। ठीक है। चल। हाँ मम्मा, मैं आराध्या के साथ उसके घर पे जा रही हूँ। हाँ ठीक, जाओ। ऐसे ही पड़ी रहती है दिन भर घर में। ठीक है आंटी, हाँ जाओ। बाय आंटी, बाय। आओ अंदर, हाँ बैठो, रियलाइजेशन दिलाती हूँ मैं तुम्हें। पहले प्रणाम करो। अच्छा, तुम इन्हीं माँ के बारे में बोल रही थी?
आराध्या श्री माता जी निर्मला देवी की अमृतवाणी, जिसमें श्री माता जी सबको आत्म साक्षात्कार की क्रिया बताती है, वो चलाती है और माँ की बातों को सुनने और करने के लिए कहती है। बताएंगी माँ, वैसे तुम भी करना, ठीक है? ओके। हाथ को जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा। पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें, दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाए चाहे न जाए। इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं, उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया, तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है, इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मरतबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये 10 मरतबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो संसार में बार बार जन्म लेते हैं। 10 तत्व जो गुरु चुके हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको 12 मरतबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार आपको 12 मरतबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। जिसे कहते शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध आत्मा। पूरा आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है, ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर है ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने
उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके, जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा कर और इस तरह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कला। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप करिए। हाँ, आप इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार का मतलब नहीं, कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाए, थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाए और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहे कि हे परमात्मा, मेरे हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में जहाँ बचपन में हड्डी नरम होती है दबा के रखे, उंगलियां ऊपर की ओर रहे और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए। माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए।
हाथ धीरे से नीचे रख ले। धीरे धीरे आंखें खोले। कैसा लगा? मुझे तो बिल्कुल शांत हूँ मैं। मेरे हाथों और तालू भाग से तो ठंडे ठंडे चैतन्य आ रहे हैं। यही चैतन्य पाने के लिए पहले के ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते थे। यही वो चैतन्य है जो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी रियलाइजेशन दिला दूँ। और इसे हमें ये सुबह और शाम दोनों समय करना है, कम से कम 5 मिनट। ठीक है? तो मुझे ये प्रोसेस प्रतिदिन करना होगा? हाँ, हर दिन सुबह शाम 5 मिनट। इससे तुम्हारा और प्रवृत्ति होगा। और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जैसे कि तुम अभी डिप्रेशन में है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे तुम इस डिप्रेशन से भी निकल जाओ। और ये तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद भी करेगी। ये नहीं कि तुम्हारे लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आना ही है। तो ये होगा बस इसमें कि तुम उसको और इजीली सॉल्व कर पाएगी। समझी? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ आगे जानकारी प्राप्त करना होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब होगा तब तुम कर लेना। ठीक है? ठीक है, चलो बाय। बाय। अंजलि को बहुत अच्छा लगता है और वो भी रोज़ ध्यान करती है और उसके बाद उसे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है तथा कई प्रकार के लाभ होते हैं। जो लड़की पूजा पाठ में विश्वास तक नहीं करती थी, आज वही लड़की माँ की कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना अच्छे तरीके से कर लेती है। हम सभी कभी न कभी जीवन में कई परेशानियों से गुजरते हैं, पर उस वक्त अगर हमें कोई सच्चा मार्ग दिखाने वाला माध्यम मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इस कहानी में भी अंजलि की दोस्त आराध्या श्री माता जी की एक सच्ची माध्यम बनकर आई और अंजलि को सहयोग का सच्चा अर्थ समझाया। आप सभी लोग भी हमेशा किसी न किसी को सहयोग बताएं और माँ के प्रेम का माध्यम बने। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस वीडियो को देखने